So in this video we are going to discuss about the syllabus of BA 5th semester history, and this is our paper first, which the title of this paper is Nationalism in India. As I have already uploaded this picture or this syllabus on Telegram channel, but some of you were asking for the detailed version of the syllabus, so that is why we are discussing it again. I mean, there will be two papers of history in this semester, and the first one is nationalism in India, and the second one will be based on your choices. I mean, there will be three options. From those three options you have to choose one paper. Okay, so we'll see what three topics we are going to get. Okay, so this is your paper first, and this is compulsory. I mean, there will be no choices in this paper. So course title is Nationalism in India, and here is our first unit, which is First War of Independence, Causes, Impacts and Nature. And First War of Independence is, that means revolt of 1857, means history में जो 1857 का revolt है उसको हम एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं. तो फर्स्ट यूनिट में आपको 1857 का जो रिवॉल्ट रहा था उसके मेन कॉजेज़ क्या थे, उसका इम्पैक्ट क्या रहा, कैसा उस वॉर का नेचर था और क्या उसके फेलियर के रीज़न थे. ठीक है, तो ये जो वॉर ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस है या फिर ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, इसको आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है. बेशक आपके सिलेबस में 3 ही टॉपिक मेंशन किए गए हैं, कॉजेज़, इम्पैक्ट एंड नेचर, बट स्टिल you have to read it in very deeply. That means the failure and the causes, the impacts, the consequences, ऑल ओवर आपको इस टॉपिक के ना सारे ही जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो मेन इसमें टॉपिक्स रहे हैं, वो आपको सारे पढ़ने हैं. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आती है फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. इंडिया के अंदर में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, कब हुआ, क्या क्या उसके पीछे फैक्टर्स थे. जैसे आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर में अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने देखा यूनिफिकेशन ऑफ इटली था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था. तो जैसे यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में यूनिफिकेशन हुआ है, सेम उसी वे में इंडिया के अंदर कैसे यूनिफिकेशन हुआ, इंडिया कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग की तरफ बढ़ा, और ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया के अंदर आई, ये जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हुआ, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे. ठीक है, तो वो सारे आपको डिटेल में पढ़ना है. मीन्स ये फैक्टर्स जो होंगे आपके लगभग 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाते हैं एंड 1885 तक का इसमें एक पूरा कंप्लीट ओवरव्यू आपको देखना है. ठीक है, और बाकी देखिए इस फैक्टर्स की अगर हम बात कर ही रहे डिटेल में सिलेबस की, तो बेशक थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी हो जाएगा, बट आपके जो डाउट्स हैं, मतलब ये जो वीडियो है, ये जो सिलेबस है आपका 5th सेम की हिस्ट्री का, ये मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर चुकी हूँ. बट आपको डाउट्स थे काफ़ी सारे सिलेबस में कि आपको हेडिंग्स से या टॉपिक से नहीं समझ आ रहा है कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. तो कुछ रिसोर्सेज मैं आपको बता दूंगी. एक तो देखिए भारत का जो इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास, उसके लिए आप एक बुक रेफर कर सकते हैं जो स्पेक्ट्रम की बुक आती है, आप वहाँ से इन यूनिट्स को पढ़ सकते हैं. अदरवाइज क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, वहाँ पे भी आपको ये सारे यूनिट्स मिल जाएंगे. या फिर आप गूगल करेंगे इन टॉपिक्स को, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, बट फिर भी आपको किसी न किसी बुक का यूज़ करना ही पड़ेगा. कोई ना कोई बुक आपको पढ़नी ही होगी, अदरवाइज आप डिटेल में इन टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाएंगे. तो जैसे कि हमारी सेकेंड यूनिट है फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का जो शुरुआत थी वो कैसे हुई, राष्ट्रवाद होता क्या है, और देश का राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एकीकरण किस प्रकार से हुआ. अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ की प्रेस में, साहित्य में, शिक्षा में, इन सब एक तरीके से एस्पेक्ट्स में क्या भूमिका, क्या रोल उन्होंने प्ले किया. सामाजिक सुधार का क्या मतलब इसमें आंदोलन जो हुए, जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन, उनका क्या रोल रहा इस नेशनलिज्म में. और बाकी विदेशियों की जो काफ़ी सारी नीतियाँ थीं, उनका क्या रोल रहा, कांग्रेस का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूनिट थर्ड आती है थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म. थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म का मतलब है जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के सिद्धांत क्या थे. अब देखिए अगर बात करें राष्ट्रवाद के सिद्धांतों की, तो जो राष्ट्रवाद के सिद्धांत जो भी रहे होंगे, किसी न किसी स्कॉलर ने या फिर किसी न किसी फिलोसोफर ने वो सिद्धांत दिए होंगे. तो यहाँ पे आपको दो ही एस्पेक्ट्स देखने हैं. पहला तो गांधी जी के क्या व्यूज़ थे नेशनलिज्म को लेकर, और टैगोर के क्या व्यूज़ थे. देखिए दोनों की जो यहाँ पे व्यूज़ आपको मिलेंगे ना, थोड़े से कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, बट आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. सिर्फ गांधी और टैगोर की जो व्यूज़ हैं नेशनलिज्म पे, उनको आपको पढ़ना है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम यूनिट 4 की तरफ.
तो नेक्स्ट हमारी यूनिट 4th है अर्ली फेज द आइडियोलॉजीज द प्रोग्राम एंड द पॉलिसीज ऑफ मॉडरेट्स। ठीक है, तो जो मॉडरेट्स थे मतलब जितने भी मॉडरेट थिंकिंग वाले लीडर्स थे उनकी क्या आइडियोलॉजीज थी, उनके क्या प्रोग्राम्स थे, और अर्ली फेज में मतलब स्टार्टिंग में जितना भी एक तरीके से प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट रहा उसमें क्या क्या आपकी पॉलिसीज थी वो सारी आपको पढ़नी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट 5th जिसमें आता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो देखिए यहाँ से जब आइडियोलॉजीज़ को पढ़ेंगे और जब व्यूज़ ऑफ गांधी और टैगोर पढ़ चुके होंगे तो तब आप ये डिफरेंस कर पाएंगे कि यहाँ पे देखिए सेम जैसा रशियन रेवोल्यूशन में आपने देखा कि 3 टाइप की आइडियोलॉजीज़ वहाँ पे वर्क करती थी, लिबरल थे, कंजर्वेटिव्स थे, रेडिकल्स थे। तो सेम हमारे यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना। जैसे मतलब जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको काफ़ी जल्दी ही समझ सकते हैं, जैसे कि उदारवादी और उग्रवादी। तो 2 टाइप की आइडियोलॉजीज़ और 2 ही टाइप के लीडर्स हमें मिलते हैं जो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो उग्रवादी थे उनका राइज एंड डेवलपमेंट क्या था, और एक्सट्रीमिस्ट फेज मतलब वो जो एक पूरा पीरियड रहा कि सिर्फ उग्रवादी या फिर चरमपंथी या उग्रपंथी इस तरीके के अलग अलग शब्द या अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ आपको मिल सकती हैं हिंदी मीडियम में, है ना। तो इंग्लिश में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक्सट्रीमिस्ट सिंपल है आपके लिए कि जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट फेज रहा मतलब जितने एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लीडर्स थे उनका क्या क्या रोल रहा इस नेशनलिस्ट या नेशनलिस्ट मूवमेंट के टूवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यूनिट नंबर 6 की। तो यूनिट 6 में आपको जो स्वदेशी मूवमेंट है वो पढ़ना है एंड कांग्रेस स्प्लिट इन सूरत। सूरत में कांग्रेस का जो स्प्लिट रहा वो आपको पढ़ना है। ठीक, बट देखिए आपको मतलब यहाँ से पढ़ने में लग रहा होगा काफ़ी छोटा सा यूनिट है, काफ़ी सिंपल सा यूनिट टॉपिक पूछ लिया है, बट जो स्वदेशी मूवमेंट है वो आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़ना होगा। मतलब जैसे हम अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में करते हैं, क्योंकि अभी तक का जो सिलेबस था ना काफ़ी ईजी था, हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि जो भी ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे होंगे उन्होंने वो चीज़ें 11th-12th में पढ़ी हैं या फिर 9th-10th की SST में आपने वो सब कुछ पढ़ा हुआ है। बट अब जो आपके पास सिलेबस है इसको आपको बहुत डिटेल में और बहुत डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस थोड़े से टफ होंगे, एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा चेंज होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी रखें। अब इस टाइम आप शॉर्टकट ना ढूंढें, ठीक है, क्योंकि ये आपका फाइनल ईयर है। तो फाइनल ईयर में आप 11th-12th के बच्चों की तरह ना पढ़ें, आप थोड़ा सा ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होने वाली है, आपका फाइनल ईयर है, तो उसी के अकॉर्डिंग कि आगे आपको मास्टर्स करना है तो अपनी थोड़ी सी मेंटोलॉजी को चेंज करें और थोड़ा सा आपको चीज़ें डिटेल में डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी टेलीग्राम पे या फिर वीडियोस के थ्रू वो थोड़े से शॉर्ट होंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं डिटेल्स में लेकर जाती हूँ, ज़्यादा डेप्थ में लेके जाती हूँ तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं एंड फिर आप उनको देखते भी नहीं, क्योंकि काफ़ी बोरिंग लगते हैं वो। तो मैं ब्रीफ में सिलेबस आपका कवर कराने की कोशिश करूँगी, बट जो बुक मैं आपको रेफर करूँगी आप उन बुक्स की हेल्प लें और टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास यूनिट नंबर 7 जिसमें आपको पढ़ना है राइज ऑफ मुस्लिम लीग एंड डिमांड्स एंड प्रोग्राम। तो जो मुस्लिम लीग एक टॉपिक है, मतलब अभी तक जब आप 10th में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा नेशनलिज्म इन इंडिया, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम लीग है वो सिर्फ एक टाइटल की फॉर्म में आपको वहाँ पे मिलता है। मतलब एक बहुत ब्रीफ सी डिटेल वहाँ पे दी गई है मुस्लिम लीग को लेकर के, बट इस बार आपको उसको एज अ चैप्टर एज अ यूनिट पढ़ना है। तो मेन मुस्लिम लीग का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका राइज कैसे हुआ, इसकी डिमांड्स क्या थी, इसके प्रोग्राम्स क्या थे, और मुस्लिम लीग सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं हो पाती है, इन केस फेल होती है तो इसके फेलियर के कॉजेज़ क्या रहे, एंड देन मतलब एक तरीके से इसका जो इम्पैक्ट इंडिया पे रहा, जो इम्पैक्ट उस टाइम की मूवमेंट्स पे रहा वो क्या था। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको इस मुस्लिम लीग को पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट होगी हमारी नेशनल अवेकिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पूरा जो नेशन है कैसे वो जाग जाता है, कैसे उसके अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग्स प्रोड्यूस होने लगती हैं, कैसे वो टुवार्ड्स द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरा इम्पैक्ट हमारे नेशन पे क्या रहा, लखनऊ पैक्ट क्या था, उस टाइम पे जो होम रूल मूवमेंट हुआ उसका मतलब एक तरीके से इम्पैक्ट क्या रहा। तो ये पूरा जो लास्ट यूनिट है वो आपकी अभी तक की सारी यूनिट्स का एक सम अप होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इसमें इवेंट्स हो रहे हैं सारे कॉन्सिक्वेंटली चल रहे हैं, एक तरीके से क्रोनोलॉजी देखिए आप इसमें, तो 1857 से आपका स्टार्ट होता है एंड कहीं जाके 1942 1939 तक के आप टॉपिक्स तक पहुंचेंगे। तो इनके बीच में जो कुछ ईयर्स आते हैं कि जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किए गए हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है उनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स रहे वो भी आपको पढ़ने हैं, वो आपको इन टॉपिक खुद से ही कवर करने होंगे। आपको डिटेल में सिलेबस नहीं दिया गया है, बट जितने भी यहाँ पे क्रोनोलॉजी वाइज ईयर आते हैं वो आपको सारे ही करने होंगे। ठीक है, अब काफ़ी सारे एक्ट इसमें आ जाते हैं, लाइक मॉडले मिंटो सुधार हो गया, है ना। स्वदेशी मूवमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो उसी का एक पार्ट उसमें सूरत का रुख या विभाजन, ये सारी चीज़ें होंगी। सरकार द्वारा नीतियों का दमन कैसे होता है, सरकार की रणनीति क्या होती है ना। तो ये सब कुछ एज अ पार्ट आपको लिख के नहीं दिया गया है, बट ये उग्रवाद, राष्ट्रवाद, इन्हीं सारे टॉपिक्स का एक मिक्सचर है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से पढ़नी होंगी। ठीक है,
तो ये रहा हमारा पेपर 1 जो कि कंपलसरी पेपर है। एंड नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी उसमें हम देखेंगे जो 3 आपको अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं, जो आपको जिसमें से 3 में से आपको एक चूज़ करना है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है यहाँ पे। तो कुछ कॉलेजेस ने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड को रखा है ऑप्शनल में से, बट इन केस कुछ कॉलेजेस में आपको चॉइस दी गई हो तो हो सकता है आपके पास ये वाला पेपर हो, सोशल कल्चर इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया हो, तो इसको भी हम करेंगे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। जो पीडीएफ होंगे वो आपको बायलिंगुअल मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर एथिक्स इन हिस्ट्री है, तो ये 3 आपके पास ऑप्शनल पेपर हैं जिनमें से आपको कोई भी एक चूज़ करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।